चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, और ये जहां मैं खड़ा हूं ये शरद पवार इंडोर एकेडमी और स्टेडियम है, और मेरे आज के मेहमान भी शरद पवार हैं। हालांकि शरद जी, इतनी बात हम आज क्रिकेट की नहीं करेंगे जितनी की एक समस्या की करेंगे, और वो समस्या है तम्बाकू की, स्मोकिंग की, और जिसके ऊपर आप बहुत समय से बहुत गौर करते रहे हैं। नहीं भाई, मैं गौर करता रहा क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत दी है। मैं कई सालों से गुटखा खाता था। वैसे मेरे घर में कोई ऐसी बात खाने वाले नहीं थे, मगर पब्लिक लाइफ में रहने के बाद, कई एक गांव में जाने के बाद गांव वालों ने ऑफ़र किया चाय के बाद ये भी हमने कहा कि हम खाते नहीं, बोले खाना ही चाहिए, ऐसे कैसे, हमारी इज्जत रखनी चाहिए। तो हमने शुरुआत की, आदत पड़ गई। मगर ये आदत से मुझे ज़बरदस्त कीमत देनी पड़ी। मुझे कैंसर हुआ, जी हाँ। मुझे सब दांत निकलने पड़े, 2-4 छोड़कर। दो बार सर्जरी हुई आपकी? 3 बार। 3 बार? हाँ, 3 बार सर्जरी हुई। और पहले बार तो मुझे कहा था कि आपके लिए 6 महीने का समय है। जी हाँ। मगर एक तो स्ट्रॉन्ग विल पावर, और दूसरी तीसरी बार सर्जरी होने के बाद फिर मेरा इसमें छुटका हो गई। मगर इसके लिए यहाँ ऑपरेशन करना पड़ा। जो मेरी हमेशा बोलने की आदत थी, आवाज़ था, इसमें फ़र्क पड़ा। मेरे जैसे जो पब्लिक लाइफ में है, जिनका कई जगह पर स्पीचेस देने पड़ते हैं, मेरे स्पीचेस पर असर हुआ। मगर एक बात अच्छी है कि जिस दिन मैंने ना कहा छोड़ दिया, उस दिन से किसी को हाथ नहीं लगाया, और जितनी मेहनत करके इससे जल्दी बाहर निकल सकता हो, ये निकलने के लिए कोशिश की। और इसकी कीमत मैंने देने के बाद मैंने, मेरे जो साथी हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तब से, और विधानसभा के सदस्य से, उनको भी इस बारे में बताया। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने उस समय विधानसभा में कानून किया, यहाँ बैन किया गुटखा को। और जो लोग अभी कहते हैं कि तंबाकू से कुछ नहीं होता, तंबाकू कैंसर में लिंक नहीं है, अक्लबंदी करते हैं? नहीं, मुझे वो कहते तो है वो, मगर मेरा जीता जागता उदाहरण पूरे देश के सामने है। और ये सब होने के बाद इस तरह से कहना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मैं किसी से नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं। और यहाँ का टाटा हॉस्पिटल में मैं कभी जाता है किसी को मिलने के लिए, तो 50% पेशेंट तम्बाकू से मुंह कैंसर हो गया, वो कैंसर हो गया, ऐसे वहाँ मिलते हैं। और ये बात आप जनता में जाके भी कहते हैं कि स्मोकिंग, गुटखा, तंबाकू बंद मैं करो? पब्लिक मीटिंग में भी कहता हूँ हमेशा, ये कहने की आवश्यकता है। मुझे मालूम नहीं कहाँ तक इम्पैक्ट होता है, हो ना हो, मगर लोगों को अलर्ट करना, इसकी क्या कीमत देनी पड़ती है, दैट एक्सप्लेन करना, दैट इज आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज हु हैव सफर्ड। सर, जब आपने ये स्टेटमेंट सुने, when you heard these statements of 3-4 of these MPs, तो आपको गुस्सा आया, हंसी आई, were you angry, were you amused? I was really shocked. Because when I saw this statement, झटका लगा आपको एकदम? हाँ। पर ये गलत है कहना कि सिगरेट से नुकसान होता है, बीड़ी से कुछ नहीं होता। नहीं, बीड़ी हो या सिगरेट हो या टोबैको हो या गुटखा हो या पान गुटखा के साथ हो, ये सभी से वही कीमत देनी पड़ती है। ये बहुत गरीब लोगों की नौकरी है बीड़ी के साथ लिंक। वही इसका प्लस पॉइंट एक ही है कि बहुत गरीब लोगों को, और खास तौर पर महिलाओं को, बहुत काम करने का मौका इससे मिलता है। बट सर, महाराष्ट्र में तो बीड़ी बिजनेस है, टोबैको बिजनेस है, एंड देयर इज अ ग्रेट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन महाराष्ट्र एज इन आंध्रा। तो ये कितना प्रैक्टिकल है महाराष्ट्र में आंध्रा के पॉलिटिशियंस के लिए कर पाना? नहीं, महाराष्ट्र में इतना बड़ा बिजनेस ये नहीं है, एक एरिया में है। एक एरिया में। महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन में बहुत बड़े फॉरेस्ट है। जी हाँ। और जिन फॉरेस्ट में तेंदू लीफ है, वहाँ आदिवासी इसके ऊपर निर्भर रहते हैं। और तेंदू लीफ निकलना ये आदिवासी का ब्रेड बटर है। और इस तेंदू लीफ के इस्तेमाल बीड़ी करने में होता है, इसलिए एक पॉकेट में बीड़ी ज़्यादा होती है, ये बात सच है, मगर पूरी स्टेट में नहीं है। तो आप बात कर रहे हैं विद ट्रेड यूनियन लीडर्स कि अगर ये वर्कर्स को, इफ दे आर रिमूव्ड फ्रॉम मेकिंग बीडीज, तो वो तेंदू लीफ
के वर्कर्स अब क्या कर सकते हैं? अभी तक हमारे सामने कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, पर सोचना होगा, क्योंकि उनकी नौकरी की समस्या भी हल करनी होगी और बाकी आम जनता को ज़बरदस्त कीमत देनी पड़ती है, जैसे मुझे देनी पड़ी, इससे भी उनका छुटकारा करने और के जैसे आपने कहा, आप तो फिर भी यू कुड गो टू मेमोरियल स्लोन कैटरिंग Yeah. और वहाँ इलाज कराए विद द बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स, बेस्ट Yeah. ऑफ फैसिलिटीज। Which is not possible. गरीब आदमी तो कहीं यहाँ भी नहीं जा नहीं, सकता। उनको मरना ही है, मौत को बुलावा है, मौत को बुलाओ। मौत का बुलावा है। और ये आपने एक तरह से लाइफ का मिशन बनाया। हाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है इसमें मैं बोलता हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप काहे के लिए डिस्क्लोज करते हैं। आई थिंक इट इज़ रॉन्ग, इट हैज़ अफेक्टेड मी, एटलीस्ट इट इज़ माई ड्यूटी टू communicate others, at least they should not suffer. Because people say politicians put politics above everything. राजनीतिक हित सबसे ऊपर है, बाकी सब नीचे है। बाढ़ में जाए लोग, मैं तो बच गया, और लोगों को करने तो जो कर रहे हैं। एंड एटलीस्ट पीपल विल गेट जॉब्स, पीपल विल मेक मनी। और मेरी जय बोलेंगे, मैं क्यों नेगेटिव बात बोलूँ? क्योंकि कुछ लोग मुझे ये बोलते थे कि आप ये करते थे, ये संदेश आप लोगों को देते हैं, इसलिए कई जो बिना खाने वाले लोग हैं आपके बारे में गलत सोचेंगे, और इसलिए ये कहना ठीक नहीं ज़्यादा आपने। ठीक है, आप इससे बच गए, यहाँ तक खुशी ही रखो, मगर बोलो मत। मगर मैंने कहा कि मैं बिल्कुल बोलूँगा, बताऊँगा, जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। आपने तो मौत को ऐसे सामने देखा है। That's right, absolutely. 6 month lease. Yeah, 6 months. First doctor said 6 months. Yeah. आपकी हिम्मत है, विल पावर है। वो करनी चाहिए, विल पावर है, इसलिए तो मैं बच गया। जो आपका जो अपने दिल में अंदर जो आपका आत्मविश्वास है कि इसके बावजूद यू बिकेम चेयरमैन ऑफ आईसीसी, दुनिया भर को जाके स्पीचेस देनी, मीटिंग्स करनी। ये बेसिकली आई एम अ फाइटर। लेकिन ये आपने जो लैंड एक्विजिशन में बात और तरफ ले जा रहा हूँ, जो आपने बाद में अमेंड करके बनाया, वो ठीक था या अभी उसमें कमियां रह गई थी? ये 2-3 बातें हैं कि एक तो लैंड एक्विजिशन का जो जीएम मेरे अध्यक्षता पर था, इसमें आज में 2-3 इशूज पर बेसिक डिफरेंस है। हम लोगों ने मिलकर किसानों के साथ बातचीत करके एक बात तय की थी कि भाई ठीक है, ज़रूर ज़मीन लेने की ज़रूरत पड़ती है कई पब्लिक कॉज के लिए, मगर किसानों को कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता है। सो एटलीस्ट 70% फार्मर्स कंसेंट इज रिक्वायर्ड, दैट इज़ वन। और दूसरी बात यह है कि सपोज एक प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने ज़मीन ले ली और सरकार ने ये प्रोजेक्ट अबेंडन किया, तो 5 साल इसमें कुछ कदम नहीं उठाए, कोई एक्शन नहीं ली इस ज़मीन पर, तो ज़मीन किसानों को वापस करनी चाहिए। मगर ये दोनों ही सजेशन जो पुराने बिल में थी, आज की सरकार ने वो निकाल दिया। वो निकाल दी थी, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। तो सर पहले बताएं कि हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट इंडिकेशन? आपको कैसे लगा सबसे पहले पता कि ये समस्या, ये कुछ मुंह में अल्सर नहीं है, कुछ और गड़बड़ है? नहीं, अल्सर जैसी स्थिति मुझे यहाँ एक दिन कहीं मैं इंटरव्यू में जाने के बाद वहाँ जो खाना खाया, और खाना इसमें तीखा खाना नहीं था, फिर भी मुझे बहुत ही तीखा लगना सोया। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसे क्यों होता है। मैंने सीधा वहाँ से प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद बॉम्बे में मैं आ गया, और यहाँ मेरे परिवार के एक मित्र थे, वो डॉक्टर थे, उनसे दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, टेस्ट लेंगे। तो उन्होंने एक छोटा पीस निकाल के तो वहाँ जो एनालिसिस करने के बाद मुझे बताया कि इट्स 50-50। मैंने कहा कि भाई 50 है तो भी इट्स आई हैव टू टेक प्रिकॉशन। देन इससे अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट, उनको दिखाया तो दे सेड इट्स अ कैंसर। इट्स अ कैंसर। मैंने पूछा उनको क्या कर सकते हैं, he said surgery is only. Firstly I asked which is the best place in the world, so I was told it's Sloan Kettering। और वहाँ के 1-2 अमेरिकन डॉक्टर से भी हमने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ज़रूर आप आइए यहाँ, बट देयर आर 1 or 2 फेमस डॉक्टर्स हु हैव वर्क हियर, गॉन बैक टू इंडिया। इवन टुडे इफ वी हैव एनी प्रॉब्लम वी कंसल्ट देम। So I said, who are they? So they suggested name of Dr. Sultan Pradhan from Mumbai. जी हाँ, Aga Khan Hospital. जी हाँ, जी हाँ। And then he said surgery is the only surgery, the solution. I said go, and I recollect, I filed a nomination. इलेक्शन का नॉमिनेशन फाइल किया आपने? लोकसभा का इलेक्शन का नॉमिनेशन फाइल किया, और दूसरे दिन बीच कंडी में एडमिट हो गया, और ये 4 दिन के बाद सर्जरी हो गई। 11 दिन के बाद I started for campaign.
बारामती में तो आपको कैंपेन करने का जरूरत है नहीं। बारामती आई हैव सीन के जो बार्बर शॉप्स हैं, नाई की दुकानें हैं, वहाँ भगवान के फोटो के आगे आपका फोटो लगा के रखते हैं। हम बारामती में नहीं गए, रेस्ट ऑफ द स्टेट में गए।